हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके मैथ का। आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कर लेते हैं अपनी कॉपी पर नोट, तो आपके 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मुझे अभी अभी मिला है जो कि आपके लिए एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी आंसर्स को देख लीजिए। सभी आंसर्स को मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास 9th का असली क्वेश्चन पेपर मिल चुका है आपके एग्जाम वाला, और यही क्वेश्चन पेपर आज आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो जल्दी से, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ के साथ सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके 100% आने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको 32 की पावर 1/5 दी हुई है। इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और गुणा में है इसके 1/3, 5 से 5 कट जाएगा। तो 2 इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुपद दिया हुआ है, उसकी घात बतानी है। तो देखिए, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात 1 होती है। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो एक ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक छपने वाला क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु के किस चतुर्थांश में है? देखिए, सभी प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाई का मान, एक्स का मान दे रखा है, बाई का मान निकालना है। तो देखिए, एक्स का मान हम अगर रखते हैं 3, तो 3 दूनी 6 और 5 11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो होता है, वो क्या होती है? आपकी शीर्ष लंब होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरोइन का सूत्र परिकलित किया जाता है, किससे परिकलित किया जाता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन किया जाता है। किसी पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों की मान कितने होते हैं? संभव परिणाम कितने होते हैं? एक पासे के 6 होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? आपके समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो समरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित भाजित करते हैं, लंब लंब पर समद्विभाजित भाजित करते हैं, या 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित भाजित करते हैं। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। पृष्ठीय सम देखिए, घन का पृष्ठीय होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। दोनों ही याद रखने हैं। हीरो का सूत्र होता है √S, S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके बाद देखिए, अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष के निर्देशांक को y बराबर 0 कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को y बराबर 0 कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। छपने वाले क्वेश्चंस, घनाभ में पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। नेक्स्ट है आपका, परिमेयकरण करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको ऊपर लिख देना है नीचे की संख्या को और चिन्ह बदल देना है। ऊपर संख्या को लिखना है और चिन्ह बदल देना है। √7 है ये, √7, तो ये √7 है, √7 + 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सर्वसमीका की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, और इसको लिख सकते हैं हम 100 - 4। तो a + b a - b यानी a स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 4 0, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 4 0, और माइनस हो जाएगा 16। तो 10,000 में से 16 घटा देंगे तो 9,994 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9,994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु ये और ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो सभी के बताने हैं। तो देखिए, मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बना देना। इसमें प्लस प्लस होता है, और इसमें एक्स का मान तो आपका माइनस का होता है, और बाई का मान प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये माइनस प्लस आपका दूसरे में हो जाएगा, प्लस माइनस आपका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये लास्ट वाला चौथा, ये माइनस है, प्लस माइनस ये चौथे में हो जाएगा, ये पहले में हो जाएगा, और ये तीसरे में हो जाएगा, लास्ट वाला। इसके बाद देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक समकोण है एबीबीसी, याद कीजिए। तो ये समकोण अगर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इतना पता होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज 90 का है, तो ये आपस में बराबर होंगे, जो कि कितने के होंगे? 45 45 के होंगे, तभी तो तीनों का योग 180 होगा। तो 45 45 आंसर आ जाएंगे। ये चतुर्भुज के वो दे रखे हैं अनुपात। अब हमें पता है चारों का योग 360 होता है, तो इन सभी को जोड़िए। 5 और 3 8 और 9 17 और 3 30 हो जाएगा। 30 का 360 में डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा आपका 13 निकलती 3 6 12 आ जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है? सभी कोण निकालने हैं, तो 12 का सभी से गुणा कर दीजिए, सभी कोण आ जाएंगे। 12 × 36, 12 × 5 = 60, 12 × 9 = 108, 12 × 13 आंसर आ जाएंगे सभी 156। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है एक चतुर्भुज, ये हो गया एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखिए ये दोनों, ये है, ये वाला 50 है तो ये वाला 50 होगा, और ये पूरी 130 है, सॉरी ये 130 है तो ऊपर वाली 130 होगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये पूरी 180 की है, 50 घटा देंगे 180 में से तो 130 हो जाएंगे, तो दोनों ही 130 के मान आ जाएंगे। इसके बाद देखिए पी एक्स का मान दे रखा है, एक्स बराबर 1 से भाग लगाना है, तो एक्स बराबर, इसको बराबर में इधर लेके आएंगे तो -1, तो एक्स का मान रखना है इसमें। तो देखिए शेषफल क्या बचेगा, -1 इसमें रखेंगे +1, तो -1 हो जाएगा, +1 1, यानी 0 शेषफल बचेगा इसका। इसके बाद देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी बी सी और सी डी और डी ये सभी दे रखे हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मतलब लंबाई समान वाली और या फिर विकर्णों 1/3, या फिर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई भी होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। एक गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर का मान 7 रख देंगे, तो देखिए 22/7 गुणा 4/3 गुणा 7 एक सात से एक सात कट जाएगा, तो इन सब का गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नवी कक्षा में 30 विद्यार्थी बैठे हैं, तो इन आंकड़ों की बारंबारता बनानी है, तो बारंबारता आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सिद्ध करना है P/Q के रूप में है या नहीं। तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें ये 0.3 पे बार दे रखा है, इसको हम समीकरण x मान लेंगे, x इसको x के बराबर मान लेंगे, और दूसरे को हम इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे पहले समीकरण में, तो ये 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3.3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम 10 से गुणा करते हैं पॉइंट आगे खिसक जाता है, तो ये 3 चल रहा है तो ये आगे खिसक जाएगा, तो ये इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x बचेगा, और 3.3 में से 0.3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो 9x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/9 यानी 1/9 इसका क्या हो जाएगा, 1 1/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि P/Q के रूप में है। इसके बाद देखिए इसके गुणनखंड निकालने हैं, 6 36 और 6 के खंड करने हैं, 36 के खंड करने हैं, घटाने पर 5 आ जाए, तो 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो ये 6, इसमें 3x कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस के यहाँ पे ये 3x नहीं होगा, ये 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो इस तरीके से देखिए प्लस माइनस यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक जैसी आनी चाहिए, तो इसमें चेक कर लेना निकाल के। इसके देखिए के का मान निकालना है, एक्स और वाई के मान दे रखे हैं, तो 2 गुणा एक्स का मान 2 प्लस 3 गुणा 1, तो इसमें 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले ये जेड की आकृति है, ये जेड की आकृति है, तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी 127 किसके बराबर होगा, 50 प्लस 22 के, तो 50 में से 127 घटा देंगे, तो 127 में से 50 घटाएंगे तो 7, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, तो 77 आ जाएगा बाई का मान, तो बाई का मान 77 आ गया। अब देखिए बाई का मान 77 है, तो ये जेड की आकृति बन रही है, ये 50 का है तो एक्स भी 50 का होगा, तो 50 और 77 इसके मान आ जाएंगे। ABCD एक आयत दे रखा है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है, तो ये सिद्ध कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं 3 बतानी हैं। सबसे पहले तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, दूसरा आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण भी इनके समान होते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड का भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका परिमाप 300 है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें पता है तीनों भुजाओं का योग 180 के बराबर होगा, तो 3x प्लस 5x प्लस 7, सॉरी यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे रखा है, कोणों का नहीं दे रखा है, तो इसमें देखिए परिमाप दे रखा है, तो इन तीनों का योग यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर किसके होगा, परिमाप के बराबर 300 के बराबर होगा, तो 5 और 3 8 7 15, 15x बराबर 300 के हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 20 आ जाएगा। इसका x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है, 20 को इन तीनों से गुणा कर देना है, तो इसके क्या हो जाएंगे, भुजाएं निकल के आ जाएंगी, 20 या 60 पहली भुजा, 20 पंजे 100 दूसरी भुजा, और 20 7 दूनी 14 140 तीसरी भुजा, 60 100 और 40, 60 100 140। अब इसमें क्या है, ईरोन का सूत्र लगा देंगे तो इसके भूखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल 2πr होता है, इसमें 88 के बराबर रख देंगे, 2 से इसको 44 को काट देंगे, 22/7 का मान रख देंगे, 22 से इसको 2 बार काट देंगे, और आर इसमें ऊंचाई दे रखी है इसमें 14, तो इसको 14 से फिर 7 बार काट देंगे, 7 से इसको 7 काट देंगे, तो एच का मान 1 आ जाएगा, तो आर का मान 1 आ जाएगा, त्रिज्या इसकी 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए आकृति दे रखी है, इसमें ये एक्स और वाई, तो इसमें आपको बताना है AOP बराबर BOP, तो इसमें ए भी एक रेखा है और ये बराबर दे रखी है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है। तो इसमें ये सरल रेखा है और ये दोनों एक जैसी हैं, तो 90-90 की हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बराबर कब होंगी, बराबर तभी होंगी जब ये 90-90 की होगी। एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें ये बराबर होती हैं, क्योंकि सरल रेखा में एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें ये बराबर होती हैं, और वो होती है 90 की, तो दोनों ही 90-90 की हो जाएंगी। इसके बाद एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने की देखिए 30 गेंद, कुल परिणाम तो 30 हो जाएगा। चौका ना मारे कितने मारे हैं, 6, और नहीं मारे हैं 24, तो 5 6 से काटो 6 चक 24 6 5 30, तो 4/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है, तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, वाई का मान पहले 0 रखेंगे तो x का
मान 4 आ जाएगा, y का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो इसको आलेख पे दर्शित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, या फिर अथवा में ये वाला कर सकते हैं, नीचे वाला। इसके बाद यदि एक त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बीच स्थित है, तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, या फिर अथवा में ये नीचे वाला कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्स वाई ये आपको रचना करनी है। नेक्स्ट है, आपको एक वृत्ताकार टोपी दे रखी है, तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी किताब में से देख के चले जाना। तो देख लीजिए, मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जल्दी से सभी क्वेश्चनों को रट जाइए, चाट जाइए। थैंक यू। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है।